हाय फ्रेंड्स। अभी अपने पास सैमसंग A21s का मॉडल आया हुआ है डेट कंडीशन पे। ठीक है, तो ये ऑटो पोर्ट बना रहा है और ये किस तरह से रेडी करना है स्टेप बाय स्टेप ये इस वीडियो में देखिए। ठीक है, अब देखो डीसी रीडिंग पे अपन डीसी पे लगाए तो डायरेक्ट ऑटो पोर्ट ले रहा है और ये चार्जिंग ऐसी हीट हो रही है। ठीक है, तो अब ये बोर्ड पे अपन आई स्कैनिंग करेंगे और आई स्कैनिंग करने के टाइम पे पूरे बोर्ड को चेक करना है, मदरबोर्ड को आगे और पीछे साइड भी। ठीक है, तो ये पीछे देखे तो ये सीपीयू के पास और यूएफएस में भी दोनों में हीटिंग मारा हुआ है, तो इसमें दोनों में बॉल थोड़ा साइड में निकला हुआ है। फिर भी अपन को क्या करना है, इसका जितना मदरबोर्ड में जो जीआर है अपने को चेक करना है बैटरी कनेक्टर पे। पहले ये ग्राउंड है और ये वी बैट का लाइन है, रिवर्स और फॉरवर्ड में इसकी दोनों की रीडिंग ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पावर आईसी के पास जितना कैप है वो कैप पे भी अपन जीआर चेक कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैप में भी जीआर ठीक है और ये बक कॉइल में भी जीआर ठीक है, इस ये बक कॉइल में भी जीआर ठीक है। ये GR41 इसलिए आता है क्योंकि सीपी से कनेक्टेड है। ये सीपी का जीआर है, ये भी बक कॉइल का जीआर ठीक है, ये कैप का भी जीआर ठीक है। तो कम जीआर आता है तो कम जीआर का कोई मतलब नहीं है, तो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। वीपीएच लाइन का भी जीआर अपने को ठीक मिला है। बाकी इसमें एक गलती हुई है कि इसको रिवर्स में मैंने चेक नहीं किया। ठीक है, तो उसमें रिवर्स में चेक किया तो फॉरवर्ड में चेक नहीं किया था, तो उसमें ही खाली एक दिक्कत हो गई थी। बाकी सीपीयू को अपने को उठाना ज़रूरी है। अभी सीपीयू को साफ़ करेंगे और सीपीयू को अपने को निकालना ज़रूरी है क्योंकि सीपीयू में से बॉल निकल चुका है बाहर। ठीक है, इसको सबको क्लीन करेंगे। सीपीयू को हल्का सा पहले हीट मारेंगे क्योंकि ये पेस्ट क्लीन नहीं हो रहा था, तो हल्का सा हीट मार के फिर वापस से अपन बोर्ड क्लीनर से क्लीन करेंगे सीपीयू को। फिर सीपीयू को निकालना है, उसका वीडियो मेंशन नहीं किया हूँ मैंने। ठीक है, सीपीयू को निकालने के बाद भी फिर वापस से मैंने थर्मल में जब चेक किया तो फिर वापस से वही चार्जिंग ऐसी हीट हो रही थी। फिर जाके फाइनली अपने को चेक करना है सब कुछ क्योंकि हीट क्यों हो रहा है, तो अभी चार्जिंग ऐसे अपने को उठाना ज़रूरी है। चेंज करके देखेंगे एक बार, चेंज करने के बाद फिर क्या रिजल्ट आता है वो भी आपको बताऊंगा मैं।
अब आईसी को चेंज कर दिया, तो ये नया आईसी है। इसको बिठाने के बाद भी हीटिंग का प्रॉब्लम था, वो शॉर्ट गया नहीं था। तो फिर मैंने पावर आईसी को भी उठा दिया, और ये चार्जिंग आईसी यहाँ पर पड़ी है। तो इसके साथ मैंने और 3 आईसी भी चेंज किया मैंने, नया आईसी। तो अभी सेम ही था, चार्जिंग आईसी हीट हो रही थी। तो चार्जिंग आईसी हीट हो रही तो अपने वीपीएस लाइन के पास हीट हो रही थी, तो वीपीएस कॉइल ज़्यादा हीट हो रहा था। तो वीपीएस कॉइल का मैंने रिवर्स और फॉरवर्ड में इसका जब जीआर चेक करने के जब पे मुझे लगा कुछ डाउट है, तो इसका रिवर्स में जीआर ठीक था, और इसका फॉरवर्ड में जीआर 143 है। तो ये जो जीआर था ये गड़बड़ था, तो इसमें मुझे डाउट हुआ। फिर मैं बोला आगे का काम देखेंगे। फिर इसको जब ये फॉरवर्ड का जीआर कम नहीं आना चाहिए, फॉरवर्ड का जीआर 2000 के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। जो रेड प्रो को अपन रखते हैं टारगेट पे और ब्लैक को ग्राउंड करते हैं, तो उसका जीआर ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने वापस से इसको क्या किया हूँ, क्योंकि हीटिंग हो रही थी और ये सेंस नहीं हो रहा था हीटिंग, क्योंकि हाथ में ये सेंस नहीं होगा। तो इसको मैंने थर्मल कैमरा में लगाने के लिए एक ट्रैक मारा हूँ, क्योंकि पीछे साइड हीटिंग दिखा रहा था। तो मैंने एक ट्रैक मारा हूँ, इसका वीडियो बनाने के लिए मैंने अभी ट्रैक मार के उसको सही किया हूँ। फिर देखो आपको मैं बताऊंगा ये कहाँ पर हीटिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी अपन थर्मल कैमरा पे आ गए। थर्मल कैमरा पे देखना वो लाइट सेक्शन का है जो कैप है, वहाँ पर हीट हो रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं एकदम नॉर्मल करता हूँ, फिर देखो हीटिंग वहाँ पर ही हो रही है। तो ये जो था पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, पावर आईसी को निकालने के बाद भी काम नहीं बना, चार्जिंग आईसी चेंज करने के बाद भी काम नहीं बना, सीपीयू ईएमसी भी उठा, सीपीयू और यूएफएस को भी उठाने के बाद भी काम नहीं बना। तो मेरे को लास्ट ऑप्शन ऐसे ही दिखा दिया, क्या इसको जीआर अपने को चेक करना जरूरी है। शॉर्टिंग है तो फिर गलत किधर ना किधर तो हुआ है, गलती हुई थी मेरे से। तो ये चीज़ मेंशन करना जरूरी था कि छोटी सी गलती, क्योंकि ये दूसरी दुकान से आया हुआ सेट है। तो ये देखो ये कैप दोनों भी अपना शॉर्ट है। तो अब ये दोनों में से कोई एक कैप फुल शॉर्ट है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है और उसको किस तरीके से पकड़ना है कि दोनों में से कौन सा है। तो ये अपना देखो ये लाइट सेक्शन का प्लस वाला लाइन है, ठीक है, वोल्टेज। ये दोनों कैप उसी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए। तो उसमें से एक कैप जो है शॉर्ट हुआ है, ये इसीलिए लगाया जाता है प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि हाई वोल्टेज आएगा तो ये कैप को इफेक्ट होगा, बाकी आईसी को नहीं। तो अपन अभी रोजिन लगा के वो कौन सा कैप है उसको अपन निकालेंगे। फिर वापस से अपने को इसमें फिर वही कैप को लगाना है, वही साइज के कैप को, कोई भी बोर्ड से आप स्क्रैप बोर्ड से आप वही कैप को, वही साइज के कैप को लगा सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ अभी इसमें कौन सा कैप शॉर्ट है। अब ये एक कैप की वजह से दूसरे जो टेक्नीशियन ने, जिनको नॉलेज नहीं था, उन्होंने क्या किया है, सीपीयू को भी हीट मारा है, यूएफएस को भी हीट मारा है, ठीक है, पूरे बोर्ड को भी चितर बितर कर दिया था। तो अपने को ये चीज़ को पकड़ने के लिए नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखो ये कैप हीट हुआ ना, तो मतलब एक छोटा सा एक फॉर्मूला था। इसमें क्या है, ये कैप की वजह से जो भाई को नई नॉलेज था, जिनके पास जाकर आया ये सेट, तो उन्होंने जो गलती की है, तो अपने सब भाई भी गलती ना करे, इस वजह से ये वीडियो को मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट कहीं भी हो सकता है। बस अपने को नॉलेज होना चाहिए, डबल टिबल काम नहीं करना है, टाइम को बचाना है। तो इस वजह से पूरी तरीके से आप फाइंड चेक करोगे तो फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो फॉल्ट किधर है। फॉल्ट फाइंडिंग का जो काम है अपना, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो चार्जिंग ऐसी 1 से 2, 2 से 3 जब मैंने बदली किया तो सेम कंप्लेंट था। तो मुझे फिर डाउट हुआ क्या कुछ ना कुछ गलत है। तो जब जाके मैंने वीपीएस का
जीआर जब रिवर्स और फॉरवर्ड में चेक किया, जब जाके मिला मेरे को बीपीएस का लाइन हाफ शॉर्टिंग है, इसको हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ होती है ना, तो इसको ढूंढना ही बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि जल्दी से मिल जाता है, कोई कोई, क्योंकि है ना रिवर्स और फॉरवर्ड का काम ही यही है। और जीआर चेक करने जिसको आता है, जो मीटर के साथ खेलता है, वो टेक्नीशियन आराम से फॉल्ट फाइंडिंग कर सकता है, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो मीटर का नॉलेज होना ज़रूरी है, और किस तरीके से फॉल्ट को पकड़ना उसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं ये सेम स्क्रैप बोर्ड से सेम कैप को निकाल के उसमें इंस्टॉल करूँगा। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है। फिर इसके आगे भी जो है अपने को सीपीयू को भी बिठाना है, ठीक है। चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सबको बिठाना है। सबसे पहले अपन सीपीयू और यूएफएस को बिठाने से पहले चार्जिंग आईसी और पावर आईसी को बिठा के फिर उसका वोल्टेज चेक करके बोर्ड में वोल्टेज सब ठीक है, तो उसके बाद आगे का स्टेप अपन जो है सीपीयू को और यूएफएस को बिठाएंगे, ठीक है। तो ये सब बिठाने के बाद फिर वापस से मैं आपका कंटिन्यू आता हूँ, ठीक। तो अभी ये कैप को निकाल के मैं अभी अपने को जो वर्किंग बोर्ड है उसमें इंस्टॉल करना है। अभी जो अपन ने चार्जिंग आईसी और पावर आईसी दोनों आईसी को जो निकाले हैं, फिर वापस से उसको इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके बाद इसका वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। जीआर भी चेक करना है, वोल्टेज भी चेक करना है, आईसी ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ा दिक्कत वाला काम नहीं था, बाकी एक छोटा सा फॉल्ट था जो स्टार्टिंग में मेरे से ही गलती हुई कि मैंने वीपीएस का जीआर रिवर्स और फॉरवर्ड में नहीं लिया, खाली रिवर्स में लिया था, फॉरवर्ड में मैंने नहीं लिया। तो ये चीज़ होती है, छोटी छोटी गलती से ही अपने को सीखने मिलता है। तो यही चीज़ है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग को, क्या है ना, हमेशा जब भी बोर्ड आवे तो उस टाइम पे अपने को सबसे पहले उसका जीआर लेना ज़रूरी है। तो जीआर के थ्रू अपने को मालूम पड़ जाता है कि फॉल्ट अपना कहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ जीआर अपने को कम मिले तो उस पर डाउट करना ज़रूरी है। और जो सीपीयू का लाइन का होता है जीआर, वो कम ही होता है, 40-60 इसके अंदर ही होता है, तो उसमें अपने को डाउट करना ज़रूरी नहीं है। जो वोल्टेज का लाइन है वहाँ पर जीआर अगर अपने को कम मिला, जब जाके अपने को उस पर डाउट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना कभी भी। तो मैंने ये छोटा सा एक वीडियो ये बनाया हूँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करना भाई, शेयर करिए, और अच्छा लगे तो एक छोटा सा अच्छा कमेंट भी दे दीजिए, ठीक है।
अब अपनी दोनों आईसी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी जो अब हम वोल्टेज चेक करेंगे। वीपीएस का वोल्टेज ठीक है। सब वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वीपीएस का वोल्टेज ठीक है और ये भी यहाँ का भी वोल्टेज ठीक है, यहाँ का भी वोल्टेज ठीक है। बक पे आ रहा है ये वोल्टेज भी ठीक है, ये बक पे वोल्टेज आ रहा है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो अपना ऑलरेडी जो भी है वोल्टेज अपना एकदम ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपने को आगे चल के सीधा सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। सीपीयू को इंस्टॉल करने के बाद फिर वापस से कंटिन्यू है, ठीक है। अभी सीपीयू और यूएफएस को दोनों को इंस्टॉल करेंगे अपन। India. Badass. Badass. सीपीयू और यूएफएस दोनों अपना इंस्टॉल हो चुका है। अब फ़ोन को चार्जिंग पे लगाएंगे और फ़ोन को चेक करेंगे फ़ोन क्या कंडीशन में आता है या नहीं। देखो चार्जिंग का लोगो आ गया है, तो अपना फ़ोन चालू हो चुका है। बस ये छोटा सा एक वीडियो था आप लोग के लिए, तो इसको लाइक करना, शेयर करना और एक अच्छा सा कमेंट भी दे डालना। चार्जिंग का परसेंटेज का सिंबल आ गया, सेट को ऑन भी कर दिया हूँ, तो सेट अभी ऑन होगा।
देखिए वही बोर्ड है जिसमें अपने काम किए थे और जो कैप को चेंज किया था मैंने। तो फ़ोन अपना एकदम ऑन हो चुका है।